अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपको पता है आज मैं पुरानी दिल्ली गई थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना लिया जाए, व्लॉगिंग शुरू करी है। तो मैं खड़ी थी शेख सराय पर, उसके बाद हमें मिल गई है बस। उसके बाद मैं बस पे हूँ, तो ये पता नहीं ऑरेंज ऑरेंज कलर का क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं। मैंने इसका नाम पढ़ा था पर मुझे ध्यान नहीं है। अब ये बस के अंदर देखो कितनी भीड़ हो रही है। आज तो कुछ भी नहीं है, वरना तो और ज़्यादा भीड़ होती है बस में। जब से फ्री हो गया है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ रहने लगी है बस में, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जामा मस्जिद। उसके बाद हम ले गए ई रिक्शा। तो ई रिक्शा में बैठने के लिए हम पहले खड़े रहे, उधर दूसरी साइड से हमें पता लगा रास्ता बंद है। उसके बाद हम खड़े रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा। किसी ने बताया आप इधर से नहीं दूसरी साइड चले जाओ, वहाँ पे आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। उसके बाद हमें मिल गया। जैसे ही हम ई रिक्शे में बैठे, हमने देखा वहाँ पे दो लड़के बैठे, दो बच्चे, और एक सीट पे साइकिल रखी थी। तो मैंने सोचा मैं कहाँ बैठूँ। वो इतने अच्छे थे बेचारे बच्चे कि उन्होंने वो साइकिल हटा दी और मुझे जगह दे दी। खैर अब हम पहुँच गए जामा मस्जिद। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैग देखे, तो मैंने सोचा इन बैग का मैं प्राइस पूछूँ। तो लगभग बड़े वाले तो 250 थे, 250 200, और छोटे वाले मुझे याद नहीं है कितने थे। वैसे अलग अलग रेंज के थे, इसलिए मुझे प्रॉपर रेट नहीं याद है कि छोटे बैग के क्या प्राइस थे। बस बड़े बैग का पूछा था तो 250 200। तो मैंने कहा सही है, वैसे तो हर जगह ऐसे ही मिलते हैं, मतलब इतने रेट में ही मिलते हैं, कोई ख़ास नहीं था कि हाँ कम पैसे में है तो ले लो। उसके बाद यहाँ से आप देखो ये सारी मार्केट लगी हुई है, खाने पीने का सामान। बस एक चीज़ मुझे नहीं पसंद है, जामा मस्जिद में गंदा बहुत रहता है। मतलब बाहर की साइड जामा मस्जिद है, लोग साफ़ सफाई रख सकते हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं रखते। अब मेरे एक के कहने से तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे बुरा इसलिए लगा था। यहाँ पर पहले आप एयरिंग देखो, एयरिंग्स मैंने पूछे तो इसके सबके 30 40 रुपये थे। और हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, जामा मस्जिद में मुझे मतलब मैंने किसी के मुंह से सुना था कि गंदा रहता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा था कि नहीं ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ पर इतने लोग आते जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, अब नहीं रह पाती सफाई। अच्छा नहीं लगता ना, जहाँ पर आप रहो वहीं पर लोग कुछ बाहर वाले लोग बोले तो खैर क्या कर सकते हैं अब जो है सो है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कितनी भीड़ हो रही है, सारे लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। मतलब ये लोग आते हैं तो बस सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग यहाँ सीढ़ियों पे बैठने ही आते हैं। सारे लोग मतलब चढ़ने के लिए भी ऐसा लगता है जैसे किनारे किनारे से चढ़ो, कहीं किसी के ऊपर पैर वैर न लग जाए तो दिक्कत हो जाए फिर। यहाँ पर मेरी बुआ है, उन्होंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, वो भी वीडियो बनाती हुई चल रही है, पर उन्हें शायद ध्यान नहीं, उनकी फ़्लैश लाइट ऑन हो गई है और मैं भी वीडियो बना रही हूँ। एक तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ना मेरा कैमरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखो फ़िलिस्तीन को सेव करो, मतलब ये लगा हुआ है। अब तो फिर मैंने सोचा कि इसकी भी फ़ोटो ली जाए, क्या पता ये मैसेज और लोगों तक पहुँचे। और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़े तो सब लोग नज़र ही आ रहे चढ़ते हुए। मैं अंदर नहीं गई जामा मस्जिद के अंदर, पता नहीं शायद टाइम ज़्यादा हो गया था या बंद होने वाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से पहुंची थी ना, इसलिए अंदर गई ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं था। वैसे भी बंद हो जानी थी तो ना वीडियो बन पाती ना फ़ोटो, तो सोचा बाहर से ही थोड़ा कैप्चर किया जाए। अब रश देखो भाई साहब, यहाँ पे खड़ी होकर मैं हमेशा वीडियो फ़ोटो लेती हूँ कि दिखता है ना, इंसान दिखता है, मतलब चींटियों की तरह नज़र आता है। इतने लोग, मतलब जब भी जाओ जामा मस्जिद पे इतने लोग, इतनी भीड़, हमेशा ऐसे ही रहता है। कभी भी आपको खाली नज़र आएगा ही नहीं, मतलब ऐसे लगेगा ही नहीं कि हाँ आज थोड़ी भीड़ या रश कम है। भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, जूम कर कर के देखो इतने सारे लोग दिख रहे हैं कि दिमाग ख़राब होने लगता है। मतलब मैं नहीं जाती ज़्यादा जल्दी यहाँ, कभी कभी जाने का मन करता है तो चली जाती हूँ। जामा मस्जिद पे बैठने को तो मिलता नहीं है, क्योंकि हमेशा लेट पहुँचती हूँ। हाँ, नहीं तो गुस्सा आता है खुद पे ही। अगर यहाँ जाना है तो टाइम से निकलो, टाइम से नहीं, टाइम से पहले ही निकलो, ताकि थोड़ा अंदर घूम तो लो, बैठ तो लो, वीडियो फ़ोटो तो ले लो, व्लॉग तो बना लो। उसके बाद यहाँ पे जो मार्केट लगी है, मैंने ये कड़े बैंगल्स पूछे, इनका 100 150 प्राइस था। लगभग मुझे सारी मार्केट में ऐसे ही लगता है, 100 150 प्राइस ही, मतलब ज़्यादातर मैंने देखे। ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। एक बार मैंने यहाँ से ब्रेसलेट लिया था बहुत पहले, तो अच्छा निकला था। वो डिपेंड उस पे है कि आप उसको किस तरह से रखोगे। आप उसे कॉटन में रखोगे संभाल के बॉक्स में तो वो ठीक रहेगा, नहीं तो उस पर पानी गया ना तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अपने ऊपर डिपेंड होता है कि अपना सामान इंसान कैसे रखता है। उसके बाद यहाँ पर देखो आप,
यहाँ पे हम लोग स्वेटर देख रहे थे, शॉल देख रहे थे, और ये रेड वाला शॉल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इन्होंने 300 या 350 का इसका प्राइस बताया था, और इतना गर्म है, इतना गर्म है, तो इसमें का एक हमने लिया था क्रीम कलर का, 250 लगा के हमने ले लिया था। उन्होंने 250 कर दिए थे, हम 200 बोल रहे थे, उन्होंने 250 किया, बट ठीक है क्योंकि वो वार्म बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्म है। जिस तरह की अभी ठंड हो रही है ना, बहुत काम आएगा इस ठंड में। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ से जूम करके देखा तो मुझे जामा मस्जिद दिख रही है चमचमाती हुई। मैंने उस कुर्ते का प्राइस पता किया तो मुझे ये कुर्ता 500 नहीं 600 का था। हाँ, इनर भी था इसमें, इसका पैंट नहीं है, बस ये कुर्ता है और इसके साथ इनर है। 600 का है, 700, और ये वाइट वाला 700 का है, और ये ब्लू वाले के मुझे प्राइस नहीं याद है, लगभग इतने ही है, 600 700। तो यहाँ पे मैं चिकन के कुर्ते देख रही थी तो मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा प्राइस पता करें, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 600 700 500 800 ऐसे अलग अलग रेंज में। वाइट वाला भी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसका प्राइस पूछा, इसका भी 600 ऐसे कुछ ही था। और ग्रीन वाला तो मुझे जॉर्जेट का ज़्यादा पसंद नहीं है, वो सारा उसमें हाथ वाथ सब दिखते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनर तो हाफ आस्तीन का ही होता है ना, तो उसमें फुल स्लीव्स कवर नहीं हो पाएगी, इसलिए मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। इसलिए मैं जॉर्जेट के लेती नहीं हूँ, कॉटन वेस्ट है, गर्मी में भी पहन लो, और गर्मी में क्या, गर्मी में ही पहन लो, सर्दी में थोड़ी पहन सकते हैं। यहाँ पर देखो आप, कितनी भीड़ हो रही है, कितनी सारी दुकानें लगी हुई है यहाँ पे स्लीपर। और उसके बाद ये देखो, ये सेट नाच रहे हैं नाच नहीं रहे, मतलब घूम रहे हैं, इनका मतलब इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने इसके प्राइस नहीं पता किए क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी थी, रश इतना था, इतने सारे लोग थे अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि यार टाइम बहुत चला जाएगा अगर मैं इसके प्राइस पूछूंगी। वैसे मुझे ये 1000 1500 2000 ऐसे ही कुछ लग रहे होंगे, वैसे तो हो सकता है 800 के भी हो, अकॉर्डिंग टू सेट का डिज़ाइन की कैसा हैवी डिज़ाइन है तो रेंज हैवी होगी, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये सूट देखे जो कि 500 600 700 ऐसे ही रेंज में है ये ग्रीन वाला तो है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर मैंने हिजाब देखे, मुझे इतने पसंद है, इतने हिजाब नहीं बुर्का, इतने पसंद है मुझे। मैंने पूछा 1600 का है, पिंक वाला, सबके अलग अलग प्राइस है, और इसका मुझे याद नहीं है, बस मुझे पिंक वाले का याद है 1600 है। ये जो फर्स्ट पे लगा है ना, ये कैसा गाजरी कलर का, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, 1600 रुपये का। मैं इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी, और अपनी वीडियो भी मैं इसी को पहन के बनाऊँगी, जो मेरा ख्वाब है एक उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए, एक गोल्ड शॉप थी, तो आप ना मुझे ये बताना कि सुनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वैसे मुझे पता है, लेकिन आपको पता है? अच्छा खैर। उसके बाद मैंने ये वाले इयररिंग्स ट्राई किए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, कोन का डिज़ाइन लग रहा था। यहाँ पर सैंडल देखो आप, ये मैंने सैंडल देखी तो मुझे ये अच्छी लग रही थी, बट जब पैरों में पहन के देखी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इसको वापस रख दिया। इसका प्राइस है 250 350 ऐसे ही था, एग्जैक्टली नहीं याद है, बट हाँ 250 350 ऐसे ही था। यहाँ पर मैं और भी देख रही थी, शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए, बट मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था, सारी हील वाली थी। तो हील वाली तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल लगती है, इसलिए हील वाली मैं बिल्कुल नहीं लेती। ये 2-2.5 इंच की हील जो होती है, 1.5-2-2.5 इंच की, तो ये बेस्ट रहती है। यहाँ पर हम आए बर्तनों की शॉप पे, तो यहाँ पर मैंने रोटी का हॉट पॉट पता किया। यहाँ पर इतने महंगे थे भाई साहब, 800 700 500, सॉरी 500 की रेंज में तो कोई था ही नहीं, 800 900। और ये बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये ब्राउन कलर का, जिसका प्राइस 200 था। तो हमने कहा 150 नहीं, शायद हमने 100 रुपीज़ लगाया था, 150 ऐसे कुछ लगाया था। उन्होंने 200 से कम ही नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं कम नहीं होगा, इसी रेंज में आएगा। अच्छा लग रहा था, बट छोटा था, ज़्यादा सामान नहीं आ पाता। बस आप अपना बैग में इसमें मोबाइल और पानी की बोतल कैरी कर सकते हो। यहाँ पर देखो आप, हम लोग बैठे हुए और मुझे पता नहीं क्या मन कर रहा था कि हाँ देखना पागलपना मेरा एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, तो मैंने अपनी मस्ती के लिए बना लिया था। खैर यहाँ पर हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, इतना घूम घूम के, तो हम गए कुरैशी कबाब पे और हमने ठूसा कुरैशी कबाब। उसके बाद मैंने और मम्मी ने पिया है मोहब्बत शरबत। मेरी मम्मी कह रही है तूने इतना ज़्यादा ले लिया है तुमने कि मतलब पिया नहीं जा रहा है, क्योंकि खाने इतना क्या, 1 रोटी 2 रोटी में मेरा पेट फुल हो जाता है। उसके बाद हम लोग पी रहे हैं, मम्मी कह रही है बहुत ज़्यादा हो गया, एक ही ले लेते, हाफ़ कर लेते। और जो है यहाँ पर हमें इतना ठंडा लग रहा था मोहब्बत शरबत, और जो है
यहाँ पे हम जा रहे हैं वापस घर। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाती है, कभी व्लॉगिंग की नहीं है ना, तो इसलिए आप प्लीज़ समझ जाना। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं घर, और ये बस से बाहर का नज़ारा देखो। रात हो चुकी है, हमने लिया यहाँ पर ऑटो, और हम बस यहाँ पे घर ही जा रहे हैं। मतलब इतनी, मतलब सुबह शाम निकलो पूरी मतलब रात हो जाती है, टाइम पता ही नहीं लगता। और मेट्रो से आते तो और जल्दी आ जाते, बट हमने सोचा कोई बात नहीं, बस खाली मिल गई थी तो हमें, हमारी किस्मत अच्छी होती है जो हम निकलते ही हमें बस मिल जाती है और आते ही बस मिल जाती है। अच्छा जी, तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप थोड़ा अप्रिशिएट मुझे करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे 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 व्लॉग मिलेंगे। और जो है, आपकी कोशिश यही है कि मतलब अच्छा सा व्लॉग बनाओ, मतलब आपको कोई शिकायत का मौका ही ना मिले। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।